थैंक यू। हाँ, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कंपलसरी हर साल एक क्वेश्चन आता है, मतलब चांस मत बोलो, 100% चांस मत बोलो, आएगा ही ये बोलो। हर साल एक सवाल आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें ये है क्या थ्योरी समझो। पहले ही बात में समझाता हूँ। इस जैसे आपने एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था बच्चे, 1s2 2s2 2p4 सीखा था ना। इस थ्योरी में हम लोग मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, मॉलिक्यूल का, है ना। और मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे चलता है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ऐसे चलता है। इन दिस थ्योरी वी विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, हर मॉलिक्यूल का नहीं, कौन सा मॉलिक्यूल? डायटोमिक। सो ये थ्योरी है क्या? सबसे पहला बात तो ये थ्योरी अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल फॉर डायटोमिक, है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 20, है ना। इसमें नोट में हम ये बोलते हैं मे बी applicable for diatomic, heteroatomic, diatomic heteroatomic molecules और ions। मैं बताता हूं, जैसे आपको याद है बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल फॉर एच लाइक एटम, याद है कभी? क्या बोर्स थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल था? मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ऐसा कोई भी एटम या आयन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल है, याद है। जैसे हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है बट He के लिए नहीं है, लेकिन He प्लस के लिए है, सुना है कभी? इसके लिए एप्लीकेबल था बोर्स थ्योरी, याद आ रहा है जी? बोलो, क्या लिथियम के लिए एप्लीकेबल था बोर्स थ्योरी? इसके लिए एप्लीकेबल था, वेरी गुड, Li लिथियम के लिए नहीं था, लेकिन लिथियम +2 के लिए, समझ में आया? अब इसी तरह से अगर ये समझ रहे हो, इतने समझदार पहले ही हो तुम लोग, तो अभी ए लाइन के हिसाब से बताओ, क्या ये जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इज इट एप्लीकेबल फॉर वाटर? इज इट एप्लीकेबल फॉर वाटर? होगा भी तो पढ़ना नहीं है। क्या लिखा है मेनली हमने, किसके लिए एप्लीकेबल फॉर? डायटोमिक। ये ट्राइएटोमिक है ना जी, इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 3 है। मैंने क्या बोला? डायटोमिक। मेरी बात समझ रहे हो? क्या ये थ्योरी अमोनिया के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये थ्योरी PCl5 के लिए लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या? जनरली लगा भी सकते हैं, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी जो ऊपर का लाइन लिखा है उसके हिसाब से तो हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। नॉट एप्लीकेबल फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। जैसे कि अब फॉस्फेट के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? फॉस्फेट के लिए नहीं होगा बच्चे। सल्फेट के लिए होगा क्या? SO4-2 नहीं, बोलो नहीं ना। XeF2 के लिए नहीं, ट्राइटोमिक हो गया। थ्योरी क्या है देखो, किस तरह की बात होते हैं। व्हाट इज एमओटी, दूसरा वेयर इज एमओटी, हाउ एमओटी, वाई एमओटी, इस तरह के क्वेश्चन है। तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? वेयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हाट, वाई, हाउ देखेंगे धीरे धीरे। अभी क्या सीख रहे हैं? वेयर। वेयर एमओटी, एमओटी बोलने से लगता है किसी को बोल रहा हूं एमओटी। हाँ,
वेयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लीकेबल, चलेगा? तो कहाँ पे अप्लीकेबल है उसके लिए लाइन लिखा है, जैसे मैंने वहां बोला था बोर्स थ्योरी अप्लीकेबल फॉर, है ना, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स मॉडल इज अप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो यहाँ पे देखो कुछ में है उसी तरह से, मैं बोला पहले तुम लोग समझदार हो, देखो पहले इस तरह की बातें की है तुमने, तो उस थोड़ा थोड़ा उसी तरह की बातें, बस थोड़ा जज्बात बदल रहा है। फटाफट लिखना शुरू कीजिए। ओके, अभी देखो ज्यादा प्रैक्टिस करना है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये बात तो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आइडिया दिया कि इस थ्योरी में हम करने क्या जाने हैं, एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसी तरह से क्या लिखेंगे इस थ्योरी में, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। किस तरह के मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसके लिए थ्योरी एप्लीकेबल है। इन दिस थ्योरी वी विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ diatomic homoatomic molecules having total electron less than 20। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ क्या ये जो थ्योरी है, क्या ये थ्योरी O2 के लिए लग जाएगा? पक्का? टोटल इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास 8 होता है, 16 है, हो जाएगा, बढ़िया। और डायटोमिक भी है बच्चे, क्या ये थ्योरी O2 प्लस के लिए लग जाएगा? O2 प्लस के 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एटम जुड़े, मॉलिक्यूल बनाया, फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लग जाएगा। O2 प्लस 2 के लिए O2 माइनस 1, O2 माइनस 2, ध्यान रखना मैं यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है 16, 15, 14, 17 कैसे? 2 ऑक्सीजन के पास 16 हो गए ना, एक एक्स्ट्रा ले लिया है। मैंने क्या बोला, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, है ना? अच्छा, दूसरा, क्या ये C2 के लिए एप्लीकेबल है? C2, B2, N2, F2, Cl2? डायटोमिक तो है, होमोएटॉमिक भी है। 34 हो गया ना, 17 प्लस 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पता है Cl2 के लिए होता है बट पढ़ना नहीं, इन सब के लिए होता भी और पढ़ना भी है। अच्छा, S2 के लिए एप्लीकेबल होगा? O2 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ऑक्सीजन O2 बनाता है, सल्फर S2 बनाता है, तो इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है लेकिन पढ़ना नहीं है। P2 के लिए P2 एग्जिस्ट भी नहीं करता, कभी बताया था आपको, याद है, क्योंकि उसका पाई बॉन्ड वीक है। तो ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? अब CO के लिए है क्या? ये डायटोमिक हेटेरोएटॉमिक है, डायटोमिक मैंने लिखा था, मे बी एप्लीकेबल फॉर। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 14 है एप्लीकेबल। NO के लिए है, CN माइनस के लिए, CN माइनस, 2 ही तो एटम है, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, 6 प्लस 7 13, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया 14। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 14, इसके पास 15। क्या NO प्लस के लिए है? CO प्लस के लिए है? क्या N2 प्लस के लिए है? सबके लिए होगा, देख लो। N2 माइनस के लिए, तो कम से कम हम इतना भी सीख गए कि ये थ्योरी किसके लिए लगता है, मतलब डायटोमिक होमोएटॉमिक के लिए तो लगेगा ही लगेगा, हेटेरोएटॉमिक के लिए भी लगेगा। क्या ये थ्योरी H2 के लिए एप्लीकेबल है? H2 डायटोमिक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, H2 के लिए है। क्या Li2 के लिए लग सकता है? 2 लिथियम बैक टू बैक जुड़ गए, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। Be+2 के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल। He+2 के लिए देखेंगे, He+2 के लिए एप्लीकेबल तो है बट He+2 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। देखा जाए तो डायटोमिक है, होमोएटॉमिक है, राइट। He2 डायटोमिक है, होमोएटॉमिक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है इसके पास, ईच हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम 4 इलेक्ट्रॉन, तो तरीके से होना चाहिए इसके लिए, लेकिन आगे थ्योरी में देखेंगे कि हीलियम मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं, हीलियम
मॉलिक्यूल नहीं बनाता। Ni2 के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? होना चाहिए, बट आगे देखेंगे। एग्जिस्ट नहीं करता। Ni2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 20. एक नियॉन के पास 10, दूसरे के पास 10, मिला के कितना? 20। और मैंने क्या लेस देन इक्वल टू 20 लिखा है, सिर्फ लेस देन 20 नहीं लिखा है। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? लिखना कुछ है नहीं, ये सब घर पे लिखना है। आगे बढ़े, ठीक है। नाउ किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है, समझ में आ रहा है? इवन जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेबल नहीं है, हो सकता है उसके लिए एप्लीकेबल हो, बट आपके सिलेबस में नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं बताऊं C6H6 पॉलीएटॉमिक है, क्या इसके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए? एक्चुअल में इसके लिए एप्लीकेबल होता है, बट आपको पढ़ना नहीं होता है एप्लीकेबल, लेकिन पढ़ना नहीं, सिलेबस में नहीं। नहीं आएगा ही नहीं ना, सिलेबस में नहीं है ना। जो डायटोमिक होमोएटॉमिक है ना, नहीं आएगा ना बच्चे, है ना। समझना, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने को लिमिट कर लो कि हाँ एमओटी मतलब सिर्फ लेस देन इक्वल टू 20, ऐसा भी नहीं। एमओटी मतलब सिर्फ डायटोमिक, ऐसा भी नहीं है। समटाइम्स पॉलीएटॉमिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एप्लीकेबल होता है, पढ़ना नहीं, ठीक है। नाउ अब देखो इस थ्योरी में पहला पॉइंट क्या है, दिस थ्योरी इज टू predict paramagnetic nature of O2। पता है पूरा थ्योरी ना O2 को पैरामैग्नेटिक बनाने के लिए, पैरामैग्नेटिक मतलब होता है O2 मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में O2 क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। दिस थ्योरी इज टू प्रेडिक्ट पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। दूसरा, दिस थ्योरी, with the help of this theory we can predict fractional bond order, है ना। या ऐसे लिखते, दिस थ्योरी टू इज टू प्रेडिक्ट क्या? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बिटवीन टू एटम्स फॉर विच MOT इज एप्लीकेबल। मतलब जिसके लिए एप्लीकेबल है दो एटम, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एप्लीकेबल है, उन दोनों एटम के बीच में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसके लिए भी ये थ्योरी लगता है। जैसे मुझे बताओ, अभी तक आपने कभी देखा कि दो एटम के बीच में, आपने जब भी देखा होगा ऐसा देखा होगा, जितना अभी तक पढ़ा है, बोलो अभी तक जितना भी पढ़ा है आपने ऐसा देखा होगा, या तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, कहीं भी कोई स्ट्रक्चर में क्या मैंने ऐसे बनाया था कि ऐसा बॉन्ड है? नहीं बनाया था ना। पता है इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में, और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, यहाँ कितना? 2, यहाँ 3। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? ए और बी के बीच में अगर डैश लिख दिया है तो डॉटेड लाइन है, तो अगर ए और बी के बीच में एक कंप्लीट लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, तो 1 से 2 के बीच में एक कंप्लीट बॉन्ड, एक पार्शियल बॉन्ड है। अगर एक दो कंप्लीट बॉन्ड है, एक पार्शियल बॉन्ड है, 2 to 3। तो इस थ्योरी से पता चलता है कि दो एटम के बीच में फ्रैक्शनल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अभी तक VBT हाइब्रिडाइजेशन में हमने कभी भी फ्रैक्शनल बॉन्ड नहीं देखे थे। क्लियर है? बोलो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से दो बातें आगे चल के जब सीखेंगे तो समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये प्रेडिक्ट होता है, ये थ्योरी वेरीफाई करता है O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। मैं बताऊं VBT का लिमिटेशन है, VBT बोलता है O2 डायमैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे, हाइब्रिडाइजेशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है O2 के लिए। तुम देखो जितने भी क्वेश्चन हमने हाइब्रिडाइजेशन का किया, कहीं भी O2 N2 नहीं था, डायटोमिक थे ही नहीं। आप देखो सारे क्वेश्चन देखो हाइब्रिडाइजेशन का, जनरली पॉलीएटॉमिक थे।
कम से कम 3 एटम तो थे, एक सेंट्रल, 2 साइड। 200 स्ट्रक्चर या जो भी हाइब्रिडाइजेशन का जो भी तुमने sp3 sp sp2 sp3d सब में देखना, कम से कम 2 साइड एटम, एक सेंट्रल एटम है। मतलब जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े वो पॉली एटॉमिक के लिए एप्लीकेबल है। मेरी बात आ रही समझ में? जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े वो किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉली एटॉमिक। क्लियर हो रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है? तो ये थ्योरी से हमें क्या पता चलता है? जो बीबीटी बोल रहा था O2 क्या है? डाईमैग्नेटिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है। और ये थ्योरी बता देता है कि O2 पैरामैग्नेटिक है। फिर से रिपीट करूं, बीबीटी क्या बोलता है? O2 क्या है? डाईमैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है? ये थ्योरी क्या बोल रहा है? तो मोस्ट एडवांस थ्योरी में ये आ जाता है। ये थ्योरी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है चीजों का, लेकिन ये थ्योरी बहुत लिमिटेड पोर्शन आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना ही नहीं है ना। नाउ इसी में एक बात, इंपॉर्टेंट बात क्या लिख सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज फॉर, है ना, राइटिंग द, ये शुरू में भी लिख दिया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ molecules or ions for which it is applicable। मतलब वो सारे मॉलिक्यूल आयन, कौन कौन से मॉलिक्यूल आयन? डायटोमिक, होमोएटोमिक, डायटोमिक, हेटेरोएटोमिक, टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 20, जिसके लिए एप्लीकेबल है। अच्छी बात क्या पता है, मैं बताऊं, डिफिकल्टी लेवल देखो क्या है। आपने जब एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो कितने इलेक्ट्रॉन को सजाया था आपने? 118, 118 एलिमेंट। अरे 100 तक भी थे नहीं, कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, 100 इलेक्ट्रॉन को भी सजाने थे। रेडॉन का बात करो 86 है, 86 इलेक्ट्रॉन को सजाने थे। याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें कितने इलेक्ट्रॉन सजाने थे? 118 तक। अच्छी बात है, हमें यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन ही सजाने। अरे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन सजाने? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिसके लिए थ्योरी एप्लीकेबल है? 20। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का पढ़ा है उससे तो इजी जाएगा। लर्निंग डिफिकल्ट रास्ते से होगा, लेकिन जब हम आ जाएंगे एप्लीकेशन पे, क्वेश्चन पे, लगेगा बड़ा इजी। समझ में आ रहा है? लर्निंग थोड़ा होगा डिफिकल्ट समझना कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, दो एटम जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। देखो अभी हमने हाइब्रिडेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंसेप्ट सीखा था, याद है कि सेंट्रल एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। यस नो? हाइब्रिडेशन में क्या सीखा? सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल साइड एटम के हाइब्रिड एटॉमिक से ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, सीखा था। यहाँ पे चीजें बदल जाएगी, मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे जैसे एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े, थोड़ा इसको हटा दें। इस थ्योरी से क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, फिर से एक बार रिपीट करें। बीबीटी ने बोला था O2 डायटोमिक है, O2 डायटोमिक है। एक्सपेरिमेंट क्या बोला? O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है। और ये थ्योरी भी क्या बोल रहे हैं? तो कुछ लिमिटेशन जो एक्चुअल में बीबीटी का था, कुछ लिमिटेशन को हाइब्रिडाइजेशन ने ओवरकम किया। जैसे बीबीटी बोल रहा था मीथेन का सारा बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है सारा बॉन्ड, मीथेन का सारा बॉन्ड क्या है? आइडेंटिकल है। सारे बॉन्ड कैसे बने? sp3 1s ओवरलैपिंग से बने। याद करो, सारे बॉन्ड कैसे बने हैं? sp3 1s ओवरलैपिंग से बने। याद आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है? बोलिए, क्लियर है? तो कुछ जो वीबीटी का एप्लीकेशन था हाइब्रिडाइजेशन ओवरकम किया, कुछ और लिमिटेशंस को किसने ओवरकम किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। आगे बढ़े। नाउ देखो, एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूं, है ना। बीबीटी ऑफ H2 और MOT ऑफ H2।
दोनों में अंतर क्या है देखो, बीबीटी क्या बोलता है, दो हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के तरफ आएगा दो हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे की तरफ आएगा तो 1s ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा, H2 में जो HH बॉन्ड बना है वो कैसे ओवरलैपिंग से बना है, 1s बीबीटी ये बोलता है, सिंपल है। हाइब्रिडेशन क्या बोलता है समझना। अच्छा मैंने शुरू में बताया था दो H एटम एक दूसरे की तरफ क्यों आता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ऑल्दो यहाँ रिपल्सन भी है लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है, याद करो शुरू वाले क्लासेस, नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, बट स्टिल दे आर कमिंग क्लोजर, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, ग्राफ याद है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर ऐसे करके ऐसे ग्राफ याद आ रहा है, बोलिए, बढ़िया। तो H जब भी H जुड़े पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गए, मोस्ट स्टेबल बन गए बीबीटी के हिसाब से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है कि दो H एटम जब एक दूसरे की तरफ आएगा तो करना क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा के, है ना, पहले इलेक्ट्रॉन हटा दो दोनों का, दोनों 1s को आपस में मॉडिफाई कर दो, जोड़ के एक नया ऑर्बिटल बना दो। 1s को क्या करो, हटा ही दो इसको, 1s को जोड़ के एक मॉडिफाइड ऑर्बिटल बना दिया और मॉडिफाइड ऑर्बिटल के पास दो न्यूक्लियस होंगे। देखो अभी तक ये पता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, समझे, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीन्यूक्लियाई होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोल रहा है कि जब H2 बनना है तो क्या होगा, पहले जब HH जोड़ना है तो पहला H और दूसरा H का जो 1s है वो पहले आपस में जोड़ के मॉडिफाइड ऑर्बिटल बनाएगा, बना दिया। मॉडिफाइड ऑर्बिटल में अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे हैं पूरे रीजन में, जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच हमने बांध दिया है, कॉन्फाइंड कर दिया है, यस नो, यहाँ पे ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है। और ये जो दोनों जुड़ने के बाद जो बना उसका नाम है सिग्मा 1s, क्या नाम है, सिग्मा। देखो 1s से जो बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका नाम क्या है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है क्या है ये थ्योरी में क्या चलने वाला है। दो एटम जब मॉलिक्यूल बनाएगा तो बीबीटी के हिसाब से एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से दो एटम जब आपस में जुड़ने आएगा तो पहला एटम का 1s आपस में जुड़ेगा, पहला और दूसरा एटम का 1s जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड का 2s भी जुड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का 2p भी जुड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एंड अब पता है ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये क्या सिर्फ एक हाइड्रोजन से बिलोंग कर रहा है, नहीं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है, ये एप्लीकेबल किसके लिए है, बोथ, क्लियर है, अरे समझ रहे है ना, पेयर हो गया, घर सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है, बोल, समझ गया, थोड़ा आइडिया लगा तुम्हें, यहाँ पे ऐसा है क्या, देखो तो इसका घर इसी का है अभी भी, बस थोड़ा सा पार्ट शेयर्ड है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों का इंडिविजुअल जो घर है खत्म, डिस्ट्रॉय, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म, नए घर बने, उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब उसमें क्या किसी एक एटम का है वो, दोनों से बिलोंग कर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीन्यूक्लियाई होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम से बिलोंग करता है या मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, ऑब्वियसली दिस इज फॉर H2 नॉट फॉर H, ये किसके लिए है, H2 के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू मॉलिक्यूल्स। थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, बोलो, है ना, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, यहां तक समझ रहे हैं सब लोग, यस और नो, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे,
होमवर्क ये है, जो डीपीपी देंगे उसको सॉल्व करके आइए, और जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के सवाल हैं एक्सरसाइज 1 2 3 सब में सब करके आइए।